हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 8। यह वह श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार के 3 महान उद्देश्यों को विश्व के समक्ष प्रकट करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है साधु भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। एक प्रश्न मन में उठता है, क्या भगवान अपने दिव्य धाम से ही ये कार्य नहीं कर सकते? क्या वे अपने शक्तिशाली सेवकों को भेजकर धर्म की रक्षा नहीं करवा सकते? इसका उत्तर है, भगवान के भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। जब उनके भक्तों पर संकट आता है तो भगवान स्वयं अवतरित होने में क्षण भर भी विलंब नहीं करते। इसका एक अद्भुत उदाहरण है प्रहलाद महाराज और नरसिम्हा अवतार। जब भक्त प्रहलाद महाराज पर उनके पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के प्राण संकट में डाले तो भगवान विष्णु स्तंभ से प्रकट होकर उसी क्षण अपने भक्त की रक्षा की। वे ना तो देवताओं को भेजने का प्रयास करते हैं और ना ही किसी का इंतजार करते हैं। भक्त का कष्ट उनसे सहा नहीं जाता, वे स्वयं उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान 3 मुख्य कारणों से अवतार लेते हैं: भक्तों को आनंद देने और उनकी रक्षा करने के लिए, दूसरा दुष्टों और अधर्मियों के विनाश के लिए, तीसरा धर्म विशेषकर भागवत धर्म और वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनः स्थापना करने के लिए। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी छिपी है। साधु वह है जो मन, वचन और शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहता है, और दुष्कृताम यानी दुष्ट वह है जो भगवान की शरण में नहीं जाता, उनके विरुद्ध कर्म करता है। इसलिए हमारे कर्तव्य है कि हम स्वयं को साधु की श्रेणी में लाने का प्रयास करें, भगवान की शरणागति लें, उनके नाम का संकीर्तन करें और धर्म के मार्ग पर चलें। क्योंकि जहाँ सच्चे भक्त होते हैं वहाँ भगवान स्वयं अवतरित होने के लिए विवश हो जाते हैं। तो आइए इस श्लोक से यह संकल्प लें कि हम भगवान के इन 3 उद्देश्यों के सहयोगी बनेंगे, साधुओं की सेवा करेंगे, अधर्म का विरोध करेंगे और धर्म के प्रति निष्ठावान बनेंगे। तभी हम इस दिव्य ज्ञान के सच्चे अधिकारी कहला सकते हैं।